हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग फिर वापस से कुछ नया करने जा रहे हैं अपने डे नंबर 27 के चैलेंज के अंदर। बच्चा लोग, आपको पता है आपके चैलेंज हो चुके हैं क्योंकि आपने रेडॉक्स भी कवर कर लिया है, इलेक्ट्रोकेम भी कवर कर लिया है। लेकिन अब जो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट गैलरी भाई साहब लेके आ रहे हैं आपके लिए, अब आप सोच रहे हो कि मैम ये क्या नहीं बला है, आपने ध्यान नहीं दिया। आपके लास्ट डे के ही मेरे एंड से जो जेई बूस्टर सीरीज जाती है उसके अंदर आपके सामने मेंशन था कॉन्सेप्ट गैलरी। मतलब जहां जहां भी हम लोग कॉन्सेप्ट देते जा रहे हैं ना, हमने एक न्यू फॉर्मेट में न्यू नेम उसका डाल दिया है, क्या? कॉन्सेप्ट गैलरी। तो कॉन्सेप्ट गैलरी, क्योंकि जैसे तुम्हारा 60 डेज का चैलेंज ओवर हो जाएगा ना, तो शायद मैं इस पूरे का नाम ही रख दूंगी कॉन्सेप्ट गैलरी। जाके आप जाओ वहां पे, ये जेई वालों के टाइम में हमने कॉन्सेप्ट दिया था उसके ऊपर काम करो। चलो, तो आज हम लोग डे नंबर 27 पे जा चुके हुए हैं। यह समय कैसे बीतता जा रहा है समझ ही नहीं आ रहा है ना। तुम लोग को भी टेंशन हो रही होगी, सो मुझे भी हो रही है। हो रही है, अब क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इनिशिएट करते हैं आज की कक्षा को, जो मैंने लास्ट डे आपको जाते जाते ही बोल दिया था, क्या कि हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट का। किसके फ्री एनर्जी का? गिब्बू के फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट से। चलो यार देखो, हम यहाँ फ्री एनर्जी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ना पहले तो थर्मोडायनामिक्स आता है, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। तो आपके सामने अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो हम क्या बोलेंगे? एनर्जी मतलब वर्क डन की बात करोगे। वर्क डन मेरे पास कितने टाइप का हो सकता है? दो तरह का वर्क डन होता है ना। वर्क डन जो है ना मेरे पास, वो कितने टाइप का होता है बेटा? दो तरह का होता है। क्या? यूजफुल वर्क डन। एक तो क्या हो गया बेटा यहाँ पे? यूजफुल वर्क डन। दूसरा क्या हो जाता है? नॉन यूजफुल। अच्छा, आप सोच रहे होगे ये सारी चीज़ें वैसे मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाती हूँ थर्मो के अंदर भी। तो यूजफुल वर्क डन जैसे अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वी आर वेरी मच इनटू, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशंस एंड रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स जो हमारा यूजफुल वर्क है उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रिकल वर्क को कहेंगे, है ना, इलेक्ट्रिकल वर्क को बोलेंगे। लेकिन वहीं पे अगर मैं नॉन यूजफुल की बात करूंगी तो मैकेनिकल वर्क मतलब हमारे यहाँ पे कंसिडरेशन पार्ट में नहीं है। अच्छा जी, अगर मैंने तुमको बोला तो आप लोगों ने 10th से ही पढ़ रखा हुआ है, अगर आपको ध्यान हो तो वहाँ पे हम लोग पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ऐसा हम लोग करते थे। चलो, तो इसका मतलब है अगर हमसे बोला जाए कि वर्क डन इलेक्ट्रिकल की वैल्यू निकालने को हम क्या बोल सकते हैं? चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। और पोटेंशियल के लिए हम क्या टर्म यूज कर सकते हैं बेटा? ईएमएफ ऑफ अ सेल, है ना। तो वर्क डन इलेक्ट्रिकल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? क्यू इंटू ईएमएफ ऑफ अ सेल। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में आप इसकी बात करने जा रहे हो, यहाँ पे अरे आएगा ना। अब क्यों है आपको पता है, मैंने शायद आपको बताया भी था फैराडे के बारे में, है ना, कूलम पर मोल। तो यहाँ जो भी हम बात करेंगे ना वो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के बारे में बात करेंगे, इजंट इट। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज के बारे में बात करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 96500। तो हम n मोल इलेक्ट्रॉन पे अगर बात करेंगे तो n इंटू फैराडे मतलब 96500 इंटू ई हम लोग कह सकते हैं। अब देखो, ये तो हो गया वर्क डन। हमें क्या पता है? हमें ऑलरेडी पता है बेटा कि जो हमारा फ्री एनर्जी होता है वो किसके साथ? माइनस ऑफ वर्क डन। ये क्यों, कैसे, थोड़ा सा आप थर्मो भी चेक कर सकते हैं, राइट। बस यही काम करना है। यहां से मेरे पास क्या आ गया? n इंटू एफ। यार ये क्यों आया पता है ना? यहाँ जो चार्ज है ना, ये हमने क्या लिया? n मोल चार्ज, n मोल इलेक्ट्रॉन के लिए। तो n मोल इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हमसे बोला जाए वर्क डन n मोल इलेक्ट्रॉन के लिए, तो n इंटू एफ हमने कर दिया है, ठीक है ना। आ जाइए, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाता है? 96500 अकॉर्डिंगली। चलिए, तो वर्क डन हमारे पास क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल की वैल्यू। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? माइनस एन एफ ई, ई एम एफ ऑफ अ सेल। अच्छा जी, ये तो हो गया डेल्टा जी की वैल्यू, है ना। अगर यही चीज़ जैसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ते हैं, है ना, उसी तरह से क्या हम बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट। तो अगर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी हम बोलेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा? एन एफ ई नॉट सेल।
इस पे काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता ही रहता है, तो इसलिए घबराना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कैसे क्या। ये तो समझ जाओगे NFE कहाँ से आया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बेटा, 1.6 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब होता है। अगर आपको एक मोल इलेक्ट्रॉन पे बोल दे तो क्या करोगे, उसको Na से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब Na से मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुमको वैल्यू ना समवेयर नियर बाई 296,500 कूलम्ब आता है, जिसको हम 1 फैराडे बोलते हैं। और अगर हमारे पास 1 मोल पे F है, 1 मोल पे F है मतलब 96500 कूलम्ब है, तो N मोल पे कितना होगा, हम उसकी वैल्यू निकाल दिए। ठीक है जी, इतना काम हो जाएगा, यहां से ये फाइनलाइज हो गया। अब आपने थर्मो में, मैं क्या बोलूं कहेंगे मैम पता नहीं पूरा थर्मो ही पढ़ा दो, फिर पता नहीं क्यों हम लोगों को फिर ये कराने बैठे हो। तो यार वहाँ पे ना आपके पास कॉन्सेप्ट आता है थोड़ा इक्विलिब्रियम का भी, रिएक्शन कोशेंट वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान हो तो उससे भी रिलेटेड आएगा। तो आपके सामने वहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी चीज़ आती है, ज़रा मैं उसको करवा दूँ। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q, राइट। ये क्या है, रिएक्शन लॉग भी स्टैंड करना है, यस। ये हमारा क्या है, रिएक्शन कोशेंट है। अच्छा डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, -NF EMF ऑफ अ सेल। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, E नॉट सेल, है ना, E नॉट सेल। और ये क्या हो गया, EMF ऑफ अ सेल हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। प्लस आप क्या डाल रहे हो यहाँ पे, 2.303 RT log base 10Q हमने मेंशन कर दिया, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करोगे तो मेरे पास यहाँ पे NF यहाँ पे आ गया, NF हटाते जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास कैसे लिखेंगे, तो EMF ऑफ अ सेल हम क्या लिख सकते हैं बेटा, E नॉट सेल माइनस, ध्यान से देना, ये E नॉट सेल के साथ हम क्या लगा रहे हैं, 2.303 RT NF जो कॉमन होके उधर गया है उसकी बात कर रहे हैं, log base 10Q। लो अगर रिएक्शन क्वेश्चन तुम्हारे पास दिया हुआ है तो तुम क्यों और कैसे निकाल पाते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेरिवेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैं डेरिवेशन नहीं बोल रही हूँ, मैं एक्चुअली ये बता रही हूँ कि देखो कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है। अब देखो ना, जैसे तुम्हें ये सब पता ही है, डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 अगर होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस। मैंने वहाँ पे डेल्टा एच के साथ, डेल्टा एस के साथ ये सारी चीज़ें करवाते हैं, आपने भी कहीं करा ही होगा। तो आ जाइए यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी के लिए यहाँ हम क्या रखेंगे, नॉन स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या रखेंगे, वो थोड़ा सा वो भी देख ही लेते हैं लगे हाथ। आप भी क्यों कहो कि मैम ने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बस करवा दिया या न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा दिया, थ्योरी वाला पार्ट ही कुछ भी नहीं बताया मैम ने। तो भाई डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ पे हमारी नेगेटिव आई, तो नेगेटिव आई तो स्पॉन्टेनियस, तो EMF ऑफ अ सेल जो होगा ना बेटा वो पॉजिटिव आएगा, तब वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, स्पॉन्टेनियस। अब तो दिमाग लगाओ यार, EMF ऑफ अ सेल की तो बात करेंगे, चेंज इन EMF, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस किसको बोलोगे, इसका ऑपोजिट बोल देना। लेकिन इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, डेल्टा जी की भी वैल्यू 0 हो जाएगी, इजंट इट, और डेल्टा ई की भी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। अगर ऐसा है तो क्या हम वापस पुराना जो हमने कॉन्सेप्ट करा हुआ था लास्ट वाली क्लास में, क्या हम उसके साथ अब रिलेट करना शुरू करें। तो चलते हैं, करते हैं, यहाँ पे यहीं पे करूँ या आगे कर दूँ, चलो पेज बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, चलो तो थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। तो EMF ऑफ अ सेल याद आया, क्या था, बोलते रहो मन में बोलते रहो, है ना, क्या था यहाँ पे 0.0591। चलो 0.0 को मैं थोड़ी देर के लिए अभी ना ऐसे ही 2.3 में लिख रही हूँ, ताकि ना तुम्हारा मन लगा रहे कि हमने जो पाया, हमने जो देखा वो हमने पाया, जो हमने पाया वो हमारे साथ है, ठीक है ना। NF अब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम के टाइम पे Q कोई जो आपके सामने यहाँ पे बेटा Q आ रहा था, इसी को आपको पता है ना, एट इक्विलिब्रियम ऑफ कोर्स दैट रिएक्शन कोशेंट जो है ना वो तो हर जगह होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं बेटा, यहाँ पे हम K के टर्म में लिख सकते हैं, इजंट इट। तो आ जाइए यहाँ से हमारे पास क्या आ गया बेटा, हम बोल रहे हैं log base 10 Kc, कह सकते हैं फेंक दो। अब देखो यहाँ से हमारे को EMF ऑफ अ सेल तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे 0, ठीक है। तो E नॉट सेल हमारे पास कितना आ गया, हाँ 2.303 RT अपॉन NF, तो वही 0.0591 हो जाएगा अपॉन N करके log base 10 Kc बोल देना, ठीक है ना, ये काम कर देना। ये हमारे पास E नॉट सेल।
अब अगर ई नॉट की वैल्यू आ गई है तो हमने क्या देखा था बेटा कि अगर से फॉर एग्जाम्पल डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास ये, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू माइनस एन एफ ई नॉट है ना, माइनस एन एफ ई नॉट है। तो हम क्या यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं बच्चों, अब हम वापस से इसको थोड़ा उसी टर्म में डालें तो हम डेल्टा जी नॉट को यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, माइनस एन एफ ई नॉट। तो 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस 10 के सी। ये हो गया तुम मुंह मांगी बात तुम्हारे सामने निकल के आ गई। ये तुम्हारे को कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा जी, जैसे हम लोगों ने अभी क्या देखा था, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, नेगेटिव होगी तो क्या होगा, इजंट इट। तो उसी तरह से अब आप इसको ना डेल्टा जी नॉट और के सी के साथ, आप लॉग के सी के साथ भी कर सकते हो। जो लॉग के सी की वैल्यू होगी उसकी ऑपोजिट होगी। जैसे एग्जाम्पल में देती हूँ, अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू लेस देन जीरो है, अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू लेस देन जीरो है तो लॉग के सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, है ना। फिर के सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, लेस देन वन, क्योंकि लॉग के सी, तो के सी की वैल्यू यहाँ पे लेस देन वन हो जाएगी या ग्रेटर देन वन। बहुत अच्छा, ध्यान देते रहो, ग्रेटर देन वन होता है। बोलो, इतना काम कर दिया। ये हमारा पूरा फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट था। आ जाइए, अब हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आप यहाँ पे। पहले तो मैं थोड़ा आपके सामने लेके आऊँ इसको, क्योंकि बिल्कुल नया नया सा कॉन्सेप्ट था आपके सामने। आपने शायद आइडिया ले लिया हमने क्या क्या किया। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बहुत आसानी से आपको काम इसका भी दे दिया है, राइट। अब आपके सामने आ रहा है हमारा अगला बहुत ही धुआंधार कॉन्सेप्ट, जिसको हम कहते हैं क्या है बेटा यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन सेल। यार कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन नाम ही है, इसका मतलब है कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन का लोचा इधर है ना, कुछ प्रॉब्लम तो कॉन्सेंट्रेशन की। तुम्हारी लैंग्वेज में लोचा, हमारी लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। देखते हैं क्या है। अगर मान लो, समझना थोड़ा ध्यान से समझना, कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलने का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो दो सिमिलर इलेक्ट्रोड, ये थोड़ा सा मैंने पहले से बना रखा है ताकि काम आसान रहे, है ना। तो अगर हम देखें, ये भी एक इलेक्ट्रोड है, ये भी एक इलेक्ट्रोड है, इजंट इट। चलो, अगर दो सिमिलर इलेक्ट्रोड है, मतलब दिस एक्स और दिस ऑल्सो एक्स, अगर ये y तो ये भी क्या होगा y, ठीक है ना। लेकिन दे बोथ हैव डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। टू सिमिलर इलेक्ट्रोड, ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूं मैं, सिमिलर इलेक्ट्रोड लेकिन कॉन्सेंट्रेशन में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, सिमिलर इलेक्ट्रोड डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन किस चीज का, ऑफ दिस सोल्यूशन। ये क्या सोल्यूशन है, ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, बस इसकी बात कर रहे हैं। और अगर ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसका मतलब है दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रोड। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये कॉपर का है तो ये भी कॉपर, जिंक है तो जिंक का, ऐसे बनता है, तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन इसमें क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, ये इस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में इनका कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होगा। सिमिलर इलेक्ट्रोड लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होगा। ये ध्यान से समझ रहे हो। जैसे मैं तुम्हारे को यहाँ लिख रही हूँ ये कॉपर है, तो ये भी क्या हो गया बेटा, कॉपर है, इजंट इट। अब जरा देखो यहाँ पे, मैंने बोला ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का, तो ये भी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। लेकिन अगर मैंने इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 लिया तो इसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे C2 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कॉपर तो ये भी कॉपर, ठीक है। लेकिन यहाँ जरा ध्यान, अच्छा ये क्या है, ये है तुम्हारा सॉल्ट ब्लिज। इस पे बैठ के ना परी और परियां इधर जा रहे होंगे, है ना, बहुत सारी परियां जो हैं वो यहाँ से यहाँ, रेनबो है तुम्हारी लैंग्वेज है, अरे पागल हो गए हो क्या, अच्छे से समझो ये सब चीज़ों को। तो कॉपर सल्फेट हमारे पास C1 और C2 के टर्म में बोला। चलो, अब हम एक को यहाँ पे क्या मानेंगे, ऑफकोर्स तभी भी मानोगे एनोड, और दूसरे को क्या मानोगे, कैथोड मानोगे। अगर मान लो तुमने एक को एनोड माना
तो अनोड पे रिएक्शन क्या होना चाहिए, कॉपर इन सॉलिड स्टेट, ऑफ कोर्स कॉपर इन सॉलिड स्टेट। इसमें से क्या हुआ होगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और मेरे पास क्या बनेगा, Cu2 प्लस एक्वस स्टेट में। ये हमारा कहाँ रिएक्शन आया बेटा, अनोड पे। अगर ये अनोड पे है तो इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे भी ना, ये सब तो बहुत बेसिक है। Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऐसे करके हमने मेंशन कर दिया। Cu2 प्लस है मतलब वो एक्वस फॉर्म में ही है, ये सब अंडरस्टूड है, इसमें हम टेंशन मत लेना। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें बोलूँ कि ईएमएफ क्या होगा, ई नॉट क्या होगा, तो Cu/Cu2 प्लस, मान लो मेरे पास इसकी Cu/Cu2 प्लस, ऑपोजिट बोल दिया, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हमने क्या डाल रखी बेटा, यहाँ पे x मान लिया। चलो अनोड की बात करें, कैथोड पे क्या करेंगे, चलो यहाँ कैथोड की बात करते हैं। अब हमारे पास कैथोड आया, कैथोड का मतलब क्या हो गया, ऑलरेडी कॉपर आयन फ्रॉम दिस सोल्यूशन, इस सोल्यूशन से कॉपर आयन, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वही डैनियल वाला, डैनियल जैसा ही चल रहा है और क्या, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो देखो जरा यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, कैथोड। कैथोड में क्या बोलेंगे, Cu2 प्लस इन एक्वस स्टेट। अब इसमें क्या करने वाले हैं बेटा, अब हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके क्या बना लेंगे, कॉपर इन दिस स्टेट। अब इस बार आप क्या करोगे बेटा, अब ई नॉट Cu2 प्लस अपॉन Cu, 2 प्लस अपॉन Cu, बस क्या हो गया, डायरेक्शन का डिफरेंस आ गया। तो ये अगर प्लस था तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे माइनस हो गया। मतलब ईएमएफ की वैल्यू हमने डाल रखी है यहाँ पे कि ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे माइनस। अगर तुमको यहाँ पे एक इक्वेशन ये बन के तैयार हुआ, दूसरा इक्वेशन ये बन के तैयार हुआ, तो मैं अगर तुम्हारे को बोल दूँ ई नॉट सेल निकालने को, तो ई नॉट सेल क्या होता है यार, ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। बोलोगे बोलोगे, चलो तो ई कैथोड पे हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे -x, ठीक है ना, यही चीज़ आ रहा है। और हमारे पास एनोड पे क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे +x, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आपके अकॉर्डिंगली ई कैथोड माइनस ई एनोड कर दिया और हमारे पास आ क्या जाना चाहिए, कुछ ऐसा। अब चलिए ज़रा ध्यान देना शुरू कीजिए इसको थोड़ा सा, मैं अभी, क्योंकि ये तो मैं वन साइडेड है ना, रिकॉर्डिंग है, तो जाहिर सी बात है आप तो बात अभी कर नहीं रहे हो, तो ऐसा ना हो जाए कि मामला सेट होने मैं कुछ और समझाना चाहूँ, चला कुछ और जाए। देखो ई नॉट सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। लेकिन अब यहाँ इस केस में, इस कंडीशन में क्या देखने वाले हो, अब हमारे पास कैथोड बोलने का मतलब क्या हो गया बेटा, हमारे पास कैथोड, अब देखो एनोड बोले कैथोड बोले, हम दोनों की ही बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, तो देखो ये हमने ऑपोजिट काम किया है, ऑपोजिट काम किया है Cu/Cu2 प्लस का। लेकिन आप जब लोगे ना तो दोनों का सेम पोटेंशियल लिया करो, तो ये क्या होगा, कैथोड का तो ये ठीक है, कैथोड का तो तुमने रिडक्शन पोटेंशियल ही लिया, तो उसका भी वही लो ना, उसका भी वही लो। तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, इसका मतलब क्या हो गया, ई नॉट सेल जो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ये कॉन्सेप्ट जरूर तगड़ा समझ में आना चाहिए, ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। अरे ये बात समझ में आई ना, ये अनोड है, लेकिन आप यहाँ पे कैसे लिख रहे हो, देखो जरा ध्यान से, Cu2 प्लस, अब इसको अपोजिट लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा, समझ रहे हो बात। तो ये दोनों का हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, बताओ हो जाएगा, डन। अब चलिए ज़रा ध्यान से अब समझना शुरू करते हैं क्या, कि हमने जो पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था नष्ट के बारे में। नष्ट तो नष्ट ही करके आज मानेगा, ठीक है ना। आ जाओ, ईएमएफ ऑफ अ सेल, ई नॉट सेल माइनस वही 2.303 NR, ठीक ऐसे मत लिख देना, ठीक है ना, हाँ बस। तो 2.303 क्या लिखोगे, RT/NF, राइट। क्या करना है, लॉग। अब आप किसका कॉन्सेंट्रेशन डालोगे, एनोड अपॉन कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन डालना। ये लो, ये तुम्हारे पास फाइनल आता है। अब एनोड के कॉन्सेंट्रेशन का नाम क्या रखा था भैया, हमने कुछ तो रखा ही होगा, C1। और कैथोड वाले का, अरे इधर लिख भी देते हैं, ये एनोड हो गया तुम्हारा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, कैथोड हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो हमारे पास आ गया C1 और दूसरे का क्या हो जाएगा बेटा, Cu2 हो जाएगा। तो चलो यहाँ से हमारे पास ई नॉट सेल तो 0 हो गया है ना, इसकी वैल्यू तो, इसको तो
भगा ही दो अब। ईएमएफ ऑफ अ सेल कितना हो जाएगा बेटा, -2.303 RT अपॉन एफ। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, यहाँ पे -0.0591 अपॉन एन। एन हमारे पास, अब एन क्योंकि ये कॉपर की बात है तो फिर वापस क्या हो गया 2। अरे जिंक कॉपर यही तो कर ही रहे हो, इसी के आसपास घूम ही रहे हम, कर क्या कुछ रहे हैं। तो लॉग कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया C1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया C2 हो जाएगा, इजंट इट। अब देखो ये तो हो गया ईएमएफ ऑफ अ सेल, हमने बात करा। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट और कर दे, वैसे तो तुम लोग यार, तुम लोग का तो सही है, ये थोड़ा नीट वालों का थोड़ा पंगा ज़्यादा पड़ता है। अगर ईएमएफ ऑफ अ सेल मैंने बोला ये, देख लो ज़रा ध्यान से, दोनों ही पॉइंट सही है, ज़रा ध्यान दे लेना, ठीक है ना। ऑप्शन में देख के घबरा मत जाना, क्योंकि भाई ये क्या आ गया, ये कुछ तो अलग ही आ रहा है, कुछ भी अलग नहीं आ रहा है, ये यही आ रहा है, ठीक है ना। बस 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 बराबर कर जाओगे यहाँ पे। तो ये है हमारा मेजर कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सेल का। अब इसका हम एप्लीकेशन कहाँ लेते हैं, अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, तो चलिए ज़रा देखते हैं, कुछ पहचाना पहचाना सा दिख रहा होगा है ना। तो चलिए ज़रा हम शुरू करते हैं अब पहचाने हुए काम में। क्या करोगे, चलो थोड़ा सा काम कर करके देखते हैं कि करेंगे क्या। एनोड पे क्या लाने वाले हैं हम यार, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से कहाँ पहुँचोगे, H+ पे पहुँचोगे। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। हाइड्रोजन गैसियस, ये अरे ये सब तो आता हुआ है ना, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से ही ये सब चीज़ें कंप्लीट करके रखे रहो। व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से कि मतलब आप इन सब बेसिक चीज़ों, शी कहाँ है क्या है, इसमें ना सर मत खराब करो अपना, क्योंकि ना जो सोर्स है आपका वो सोर्स ही रहना चाहिए, इसमें नए नए सोर्स नहीं कन्वर्ट करो। आओ क्या दिया, क्या हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से हम क्या ला रहे हैं बेटा यहाँ पे H, चलो H2 है ना। अरे एनोड पे क्या होता है, बस वही काम करते जाना है, ठीक है ना। अनोड से 2 इलेक्ट्रॉन भगाना है, 2 इलेक्ट्रॉन भगाओगे तो ये दोनों में से कौन सा होगा, अनोड पे तो ऐसे ही दिख रहा है हाइड्रोजन है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बन गया H+, बैलेंसिंग कर दो 2H+ बन गया। H+ कौन से फेज में, एक्वस फेज में। चलो ये तो हो गया अनोड, अनोड की कहानी, अनोड की कहानी। अब अनोड पे ना इसका नाम क्या रखोगे यहाँ पे, वो भी चलो दिखलाते हैं, पहले लिख ही लो, पहले इक्वेशन पूरा कवर कर लो। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा H+ आयन है ना, तो H+ आयन ये कौन से स्टेट में, एक्वस। इसको भी क्यों छोड़ोगे, ये भी बुरा मान जाएगा, एक्वस स्टेट में। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जरा देखो। अब हमारे पास H+ से क्या बना रहे हैं हम, H2 बना रहे हैं। तो H2+2 इलेक्ट्रॉन, नहीं 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 नहीं, राइट, रुको रुको रुको, राइट। आइए यहाँ से हमारे पास H+ की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तभी तो क्या बन के तैयार होगा H2, बराबर जी। आइए अब इस इक्वेशन से हम कुछ लेके चलते हैं। मैं थोड़ा कलर चेंज करूं, मेरा मन कर रहा है। बहुत अच्छा काम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रेशर को मान लिया P1, यहाँ पे प्रेशर को क्या मान लिया P1, इस कॉन्सेंट्रेशन को हमने क्या मान लिया बेटा C1, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को क्या मान लिया हमने C2, ठीक है। और यहाँ पे हमने प्रेशर को क्या मान लिया बेटा, यहाँ पे P2। बोलो हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा या नहीं। इससे हमारा 2 इक्वेशन तो बनके तैयार हो चुका है, बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है हमारा 2 इक्वेशन, कोई टेंशन ही नहीं है। अब अगर ईएमएफ हमें बोला जाए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। तो आपको पता ही है यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में ईएमएफ की वैल्यू 0 हो गई। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो P1 भी ये सब आ गया। अब क्या करोगे, अब नष्ट लगाओ ना, नष्ट लगाओ, नष्ट लगाओ और नष्ट कर दो सबको। क्या करने वाले हो, ईएमएफ ऑफ अ सेल इज इक्वल टू E0 सेल, वही एक ही फॉर्मूला तो है, और क्या करना है, 0.05 ईएमएफ ऑफ अ सेल। एक्चुअली क्या है ना, मेरे सर के ऊपर लाइट है, हमेशा क्या होता है, एक रिफ्लेक्शन सा लगने लग जाता है, लगता है पता नहीं क्या लिखा है, नहीं ज़्यादा पास चले जाओ तो। ईएमएफ ऑफ अ सेल E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2, why 2 you better know, log। अब देखो इसमें से क्या कहानी हो रही है, अनोड पे, ये हो रहा है अनोड पे, ये किस पे हो रहा है, अनोड पे। अगर ये अनोड पे हो रहा है तो C1 का कॉन्सेंट्रेशन देख लो जरा ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, C1 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन P1 लिख सकते हो।
अगर मैं इसको बोलूँगी तो तुम क्या लिख सकते हो इसको, P2/C2 का कॉन्सेंट्रेशन, इसमें भी 2 लगाओ, C2 कॉन्सेंट्रेशन, यही चीज़ लिखने वाले हो, यही लिखने वाले हो। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन से निकालूं फाइनल टच, जो मैं निकालती रहती हूँ हमेशा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, C1 का स्क्वायर इंटू P2 अपॉन, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा P1 इंटू C2 का स्क्वायर। ठीक है जी, यही आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब क्या मैं यहां से मेंशन कर सकती हूँ, अरे ये कहाँ से आया, देखो C1 का स्क्वायर इंटू P2, C1 का स्क्वायर इंटू P2 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, इंटू P2 अपॉन C2 का स्क्वायर इंटू P1, तो अपॉन वाले में ये हमने मेंशन करा है। क्या बुरा किया है, कुछ बुरा नहीं करती हूँ मैं, सब ठीक करती हूँ। चलो आ जाओ, तो ई नॉट सेल हमारे पास 0.0591 अपॉन 2 लॉग क्या आ जाएगा, P2 अपॉन P1 कर सकते हो, कोई टेंशन अगर बुरा ना लग रहा हो तो कर सकते हो यहाँ पे। अच्छा, ई नॉट सेल को तो पहले ही हमने 0 कर देना है, तो इसमें कहाँ मैं मेहनत करवा रही हूँ, तुमसे भी खुद भी कर रही हूँ, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे माइनस हो गया, EMF ऑफ अ सेल इज इक्वल टू माइनस लॉग P2 अपॉन P1 P2 अपॉन P1 C1 का स्क्वायर अपॉन C2 का स्क्वायर। अगर ये आया तो ऑप्शन में ठीक बात है, नहीं तो तुमको ये भी आएगा, तो थोड़ा अपना दिल जिगर किडनी लिवर अलर्ट रखना। क्या है, 0.0591 अपॉन 2, अगर प्लस साइन आ गया तो चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी जैसा तुम छोड़ के जा रहे थे, तो मतलब वहाँ पे क्या हो गया, C2 अपॉन P2 इंटू C1 का, ये हमारे पास आ गया। अब एक और का पार्ट आता है इसमें, चलो थोड़ा कलर चेंज करते हैं, कुछ हंसी लम्हे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कलर चेंज करके। आइए, अब इसमें क्या करना है, ये हमारे पास तो आ गया। अगर मैंने बोला, दो केस लेते हैं, केस 1, इफ P1 इज इक्वल टू P2, तो इसका मतलब दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, तो मेरे पास EMF ऑफ अ सेल क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा प्लस 0 पॉइंट, मैं प्लस वाला ही कर लेती हूँ, अब नीचे यही है ना, तो मैं कर रही हूँ, तो हमारे पास कुछ भी आता है तुम्हारे को, तुम वैसे दिमाग बस चलाते जाना, C2 स्क्वायर अपॉन C1 का कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मान लो हमसे बोला जाए इफ C1 इज इक्वल टू C2, ये कर दो, तो फिर तुम्हारे पास EMF ऑफ अ सेल कितना हो जाएगा, प्लस 0.0591 अपॉन 2 लॉग क्या बोलेंगे, P1 अपॉन P2, ठीक है, इतना सा काम है। अगर यही माइनस मतलब आपको इस फॉर्म में रहेगा तो आप वैसा कर लेना। ये हमारा इक्वेशन था, अब इसके ऊपर हम जो टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं हम कर रहे हैं। ये माइनस में था, हमने प्लस किया, मतलब आगे लॉग के ऑपरेशन के साथ क्या किया वो दिखा। अगर मान लो दो प्रेशर है, आपको क्वेश्चन में ये सब ध्यान देना होता है कि P1 P2 है तो फिर हम क्या करने वाले हैं, तो ये सब काम आपको निकला हुआ रहना चाहिए। आता है तो वेल एंड फाइन, नहीं आता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। इतनी सी बात थी आपको कवर करना था, और इस तरह से आपका इलेक्ट्रोकेम का जो आप, मुझे लगा कि आपको कॉन्सेप्चुअल गैलरी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हमें देनी चाहिए, वो मैंने अपने एंड से आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है ना जी। तो चलिए जी, इस तरह से बस पहले ही मैंने बता रखा है, चाय कॉफ़ी अब ये सब बात करने का टाइम उतना रहा नहीं है, बट फिर भी यार कम ऑन बेबी एंड बाबाज, शुरू हो जाइए, चाय कॉफ़ी सब ख़त्म करो, खलास करो, फटाफट से एंट्री मारो, अब पढ़ाई वढ़ाई की तरफ एंट्री करो। कुछ मतलब अब ये नहीं चाहिए कि मैम होगा नहीं होगा, मैंने बोला ना बार बार, हो जाएगा, सब हो जाएगा। वापस से पलट के देख लो तुमने कितना कुछ कवर कर लिया एक ही दिन में, राइट। बहुत कुछ तुमने बात करी थी और काफ़ी कुछ तुमने कवर करा है ना। फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट वाला भी पार्ट आपने कवर करा है, देन कॉन्सेंट्रेशन सेल वाला कॉन्सेप्ट एक आता ही आता है, तो ये भी आपने कवर कर लिया है, आप देख सकते हो, इजंट इट। ये है हमारा फुल ठोस कवरेज। तो हम फिर आते हैं आपके पास, अब तो इलेक्ट्रोकेम हमारा डन हो चुका है, तो हम नए चैप्टर के अंदर एंट्री करेंगे। आपने भी काम कर लिया है, क्योंकि मैंने आपको बीच में आई थिंक सो ऑन संडे
संडे को मैंने आपको दिया भी था कि आपको आज बस सिर्फ और सिर्फ वॉट एवर द रिमेनिंग पार्ट जो भी आपको इन चैप्टर्स के थे ना, वो आपको करने को मैंने पूरा टाइम दिया था। तो सारा कुछ लगभग लगभग हो जाना चाहिए, इजंट इट। अब हम चलते हैं बिल्कुल नए सिरे में, नया कुछ शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट डे पे। जो हमारा नेक्स्ट डे का चैलेंज होगा वो फिर आपके लिए होगा, इजंट इट। तो उस पर हम वार्तालाप करने के लिए बहुत जल्द आपके पास आ रहे हैं। तब तक खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, फोड़ दीजिए।